चुनाव के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। तो ट्रंप के दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के ये बिल लाया गया है, इसलिए इस बिल के हम खिलाफ मान। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं ये कह सकता हूँ, सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब चर्चा का उत्तर देने के लिए गृह मंत्री जी तैयार हैं तो आप चर्चा करिए। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? और क्लियर डिमांड विदाउट having a statement on that issue, we are not going to allow him to do all this. The ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. संसद का मानसून सत्र आज 16वें दिन में पहुंच गया, पर हुआ क्या? वही विपक्ष कह रहा है गृह मंत्री सदन में आए, छात्रों के मुद्दे पर जवाब दें। सरकार कह रही जवाब जरूर देंगे, बस दिक्कत इतनी है कि जवाब कब देंगे इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं है। पर सरकार किरण रिजिजू ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि जब जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा। और इसी जो कब चल रहा है कि कब देंगे, इसने आज के संसद के मकर द्वार से लेकर लोकसभा के अंदर तक सियासी गर्मी बढ़ा रखी थी। विपक्षी सांसद बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाजी करते रहे। देखिए, उधर लोकसभा में हंगामे के चलते प्रश्नकाल ही नहीं हो पा रहा है। हालांकि इस हंगामे के बीच संसद का काम पूरी तरीके रुका भी नहीं। लोकसभा में आज द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 पारित हो गया, वो भी बिना चर्चा के। दूसरी तरफ राज्यसभा की तस्वीर थोड़ी अलग रही। वहां द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 और द टैक्सेशन एंड अदर्स लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 पर चर्चा हुई और दोनों विधेयक पारित भी हुए। यानी संसद के एक सदन में बहस चलती रही और दूसरे सदन में हंगामा उस पर भारी पड़ता रहा। लेकिन आज की कहानी सिर्फ बिलों और हंगामे की नहीं है। आज केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में विपक्ष को ऐसी क्या सलाह दे दी जिस पर सियासी पारा और चढ़ गया। अखिलेश यादव ने सरकार को भूमाफिया क्यों कह दिया, संजय सिंह ने सरकार पर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में काम करने का आरोप क्यों लगाया और केसी वेणुगोपाल ने सरकार को कौन सी चेतावनी दे दी, सब आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप देख रहे हैं संसद की बात। आज लोकसभा की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विपक्षी सांसद सदन में खड़े हो गए, नारेबाजी शुरू हुई, हंगामा शुरू हुआ और प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही सवाल खड़ा हो गया कि आज प्रश्नकाल चलेगा भी या नहीं। आज स्पीकर ओम बिरला की जगह पीठासीन एन.के. प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी सांसदों के हंगामे के बीच प्रश्नकाल चल नहीं पाया। आखिरकार सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए, Question number 301. Question number 301. Question number 301, sir, here. Sir, answer is laid on the table of the House. Honorable Speaker, sir. The House stands adjourned till 12 noon. दोपहर 12 बजे लोकसभा फिर शुरू हुई, लेकिन सदन की तस्वीर बदली नहीं। अमित शाह जवाब दो, होम मिनिस्टर सदन में आओ, इन नारों के बीच एक बार फिर हंगामा शुरू हो गया। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 लोकसभा में पेश किया। इस विधेयक का मकसद देश के अलग अलग ट्रिब्यूनलों की नियुक्ति, निगरानी और कामकाज को ज़्यादा स्वतंत्र, पारदर्शी और व्यवस्थित बनाना है। इसके तहत एक राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल आयोग और राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल डेटा ग्रिड बनाने का प्रस्ताव है। मकसद ये है कि ट्रिब्यूनलों में खाली पद समय पर भरे जाएं और मामलों का जल्द निपटारा हो। इसके लिए केंद्रीय मंत्री जी.के. रेड्डी ने इसके बाद केंद्रीय मंत्री जी.के. रेड्डी ने द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 लोकसभा में पेश किया। जी.के. रेड्डी के बाद केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने द केरला ऑल्टरेशन ऑफ नेम बिल 2026 सदन में पेश किया। इसके बाद सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने द नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026 सदन में पेश किया। यानी एक के बाद एक बिल सदन में आते रहे, लेकिन हंगामे का सिलसिला भी अपनी जगह चलता रहा। चारों बिल लोकसभा में पेश होने के बाद सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए, महोदया, मैं विधेयक को पुनर्स्थापित करता हूं। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।
दोपहर 2 बजे लोकसभा फिर शुरू हुई और सदन शुरू होते ही विपक्ष ने फिर हंगामा शुरू कर दिया। अब बारी थी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की और उन्होंने खड़े होकर कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर तंज भी कस दिया। रिजिजू ने विपक्ष को सलाह दी कि जब गृह मंत्री जवाब दें तब उन्हें न डरना है और न भागना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को गृह मंत्री का भाषण पूरा सुनना पड़ेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी पहले दिन से ये मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह जी को स्टेटमेंट देना चाहिए। मैं बहुत साफ शब्दों से सरकार की ओर से कहना चाहता हूं, सरकार पूरा छात्र का मामले को लेकर के चर्चा के लिए तैयार है और स्टेटमेंट ही नहीं, छात्र का मामला को लेकर के पूरा चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। गृह मंत्री जी विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। मैं अनुरोध करता हूं कांग्रेस पार्टी और इनको कि गृह मंत्री जी का जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, पूरा सुनना पड़ेगा। मैंने बिजनेस एडवाइजरी में भी सार्वजनिक वहां सबके सामने में कह दिया है कि सरकार छात्र को लेकर के पूर्ण रूप से विस्तार से चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। फिर क्या था, संसदीय कार्य मंत्री के इस बयान के बाद सदन में हंगामा और तेज हो गया और इसी हंगामे के बीच द ट्राइब्यूनल्स रिफॉर्म्स बिल 2026 लोकसभा से बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। बिल पास हो गया लेकिन बहस नहीं हो पाई। बिल पारित होने के बाद भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। पीठासीन जगदम्बिका पाल ने सांसदों को समझाने की कोशिश की लेकिन हंगामा नहीं रुका। आखिरकार लोकसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए, चर्चा का उत्तर देने के लिए तैयार हैं, तो आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब चर्चा का उत्तर देने के लिए गृह मंत्री जी तैयार हैं तो आप चर्चा करिए। नहीं, आप क्या कर रहे हैं? जब सरकार ने कह दिया कि माननीय गृह मंत्री जी इस सदन में जवाब देंगे, तो मैं कहता हूं चर्चा करने के लिए तैयार होइए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी माननीय सभी दल के नेताओं के द्वारा वहां पे संसदीय कार्य मंत्री, फिर सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 11 अगस्त 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद। यानी लोकसभा में आज भी वही सवाल बरकरार रहा, संसद चलेगी या नारे चलेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, प्रश्नकाल आखिर कब चलेगा। लेकिन संसद के अंदर ही नहीं, संसद के बाहर भी विपक्ष सरकार को घेरता नजर आया। सपा से लोकसभा सांसद डिंपल यादव ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले को लेकर बीजेपी और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार चंदा चोरी के मामले पर सदन के अंदर स्पष्टीकरण दे। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस मामले पर स्पष्टीकरण दें। देखिए, बेसिकली कहा गया था कि चंदा चोरी पे खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे और न जाने कितने चक्कर उन्हें अयोध्या के लगाए। और जब खुलासा हुआ, पहले तो दबाने की कोशिश करी गई पूरी बात को, और उसके बाद जब खुलासा हुआ तब मुख्यमंत्री जी गए और ये भाषण दे के आए कि वो दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। जब 2 साल से SIT की कमेटी की गठित है, जब ज़मीनों में इतनी बड़ी धांधली हुई है, जब ट्रस्ट ने इतनी महंगी ज़मीनें खरीदी है, जो 2 करोड़ की ज़मीन 16 करोड़ की, 5 करोड़ की ज़मीन 25, 30, 40 करोड़ की, और न जाने कितना जो दान आया उसमें चोरी की गई है। दान पेटियों से दान गायब है। जहाँ पादुका गायब हुई, जहाँ सोने की ईंट, चांदी की ईंटें गायब हैं, तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। और इसीलिए हम ये मांग करते हैं कि जो ये चंदा चोरी का जो पूरा मामला है, इसमें सरकार स्पष्टीकरण दे, सदन के अंदर भी स्पष्टीकरण दे और मुख्यमंत्री जी भी स्पष्टीकरण दे कि आफ्टर ऑल जब 2 साल से इतनी चोरी चल रही थी तो उनके सामने ये बात, उनकी नज़रों के सामने कैसे नहीं आई। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री अपनी ही बात पे ध्यान दे कि उन्होंने कहा था दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। वहीं सपा सांसद अखिलेश यादव ने विदेशी फंड से जुड़े FCRA बिल यानी द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के मुद्दे पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि FCRA के जरिए सरकार संस्थाओं पर कब्जा करना चाहती है। अखिलेश यादव ने सरकार पर भूमाफिया होने का आरोप तक लगा दिया। देखिए, FCRA ला रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार ने यह भरोसा दिलाया था, बीजेपी ने यह भरोसा दिलाया था कि भारत का पैसा बाहर नहीं जाएगा। भारत से न जाने कितने लोग कितना पैसा ले गए और अनऑफिशियली ले गए। आप बताओ कितना पैसा लेके भाग गए भारत के लोग, बैंकों का बड़े पैमाने पे ले गए। उसके लिए क्या कानून था? सच्चाई ये है कि ये संस्थाओं को कब्जा करना चाहते हैं। जो इंस्टीट्यूशंस हैं
FCRA के आने के बाद इंस्टीट्यूशंस पर कैसे कब्जा करें। भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी भूमाफिया पार्टी है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मैं ये कह सकता हूँ, सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। इन्हें तालाब दिखाई दे जाए, इन्हें खाली ज़मीन दिखाई दे जाए, और अयोध्या जैसी पावन धरती पर, पवित्र स्थान पर कितना बड़ा आस्था का खिलवाड़ हुई बताइए आप। ज़मीनों के 15 मिनट में रेट बढ़ गए बताइए आप। ये तो एक खुलासा हुआ है। हम तो कह रहे हैं कि आप पत्रकार साथियों, आप लोग भी रजिस्ट्रियाँ ढूंढ करके लाइए और दिखाइए कि ये रजिस्ट्रियाँ हुई हैं। रजिस्ट्रियाँ नहीं दिखा रहे। वहीं कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने भी सरकार को साफ शब्दों में चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में छात्रों के साथ हुई बर्बरता पर संसद में स्टेटमेंट नहीं देंगे, तब तक वे किसी दूसरे मुद्दे पर चर्चा नहीं होने देंगे। देखिए, We will see. I told our stand is very clear on that. Any bill, FCRA bill, first of all, Amit Shah should come to Parliament and to give a statement on atrocities against the students of Delhi. This is our clear demand. Without having a statement on that issue, we are not going to allow him to do all these things. अब चलते हैं राज्यसभा। लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा में आज का दिन थोड़ा ज्यादा व्यस्त नजर आया। राज्यसभा की शुरुआत 0 आवर के साथ हुई। 0 आवर शुरू तो हुआ, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच ज्यादा देर चल नहीं पाया। हंगामे के चलते सभापति सीपी राधाकृष्णन ने राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अतः मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि चौंदीपुरा वायरस से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष अभियान चला जाए। गुजरात सहित प्रभावित राज्यों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाए तथा उसके उपचार और टीके के विकास हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाए ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। धन्यवाद। The House will meet at 12 noon. दोपहर 12 बजे राज्यसभा फिर शुरू हुई। अब बारी थी प्रश्नकाल की। लोकसभा में भले प्रश्नकाल नहीं चल पा रहा हो, लेकिन राज्यसभा में प्रश्नकाल चला भी और ऊर्जा से जुड़े मुद्दों पर सरकार से सवाल भी पूछे गए। हालांकि पूरे प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष की नारेबाजी और हंगामा जारी रहा। इसका असर प्रश्नकाल पर भी पड़ा। प्रश्नकाल पूरा नहीं चल सका और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। देखिए, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो उसका हम जवाब देंगे। The House will meet again at 2 p.m. दोपहर 2 बजे राज्यसभा एक बार फिर शुरू हुई, लेकिन विपक्ष की तेज नारेबाजी के चलते सदन को तुरंत 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। सवा 2 बजे राज्यसभा फिर शुरू हुई। अब सदन में कामकाज की तस्वीर कुछ बदली हुई नजर आई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 राज्यसभा में पेश किया। इस विधेयक के जरिए बैंक के कागजी और डिजिटल रिकॉर्ड्स की प्रमाणित कॉपी को अदालत में वैध सबूत मानने की व्यवस्था की जा रही है। यानी हर मामले में मूल रिकॉर्ड या बैंक अधिकारी को अदालत में बुलाना जरूरी नहीं होगा। ये विधेयक 1991 के पुराने कानून की जगह लेगा, साथ ही डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देगा। बिल पेश होने के बाद इस पर चर्चा शुरू हुई। चर्चा के दौरान AIADMK, DMDK, BRS और शिवसेना जैसे दलों का भी इसे समर्थन मिला। देखिए, I support the Bankers Books Evidence Bill 2026 on behalf of All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam and my beloved leader, former Chief Minister Edappadi K. Palaniswamy. Sir, I welcome the provisions ensuring admissibility of electronic records and safeguards against unauthorized alteration, tampering and cyber threats. चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिल पर जवाब दिया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि ये ऐसे सुधार वाले बिल हैं जिनमें विपक्षी सांसदों को दिलचस्पी लेनी चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि ये दुख की बात है कि विपक्ष ने इतनी जरूरी चर्चा के दौरान वॉकआउट कर दिया। वित्त मंत्री के जवाब के बाद द बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 राज्यसभा से ध्वनि मत के साथ पारित हो गया। और बैठे माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी टू रिप्लाई द डिस्कशन। So thank you very much, sir. So actually, before I respond to the discussion points, these are the kind of bills on which the opposition should actually take interest and participate, sir. These are very reformatory. These are going to help the country to move forward fast. And these are steps on which no one can have a difference of opinion, except if they want to suggest improvements on it.
So it's such a sad state, sir, that our opposition chooses to walk out on these kind of important debates. वैसे ये बिल लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है, तो अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही कानून ये बन जाएगा। इसके बाद केरल से सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने द इनकम टैक्स अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 और द टैक्सेशन एंड अदर लॉस अमेंडमेंट बिल 2026 को रिजेक्ट करने का प्रस्ताव सदन में पेश किया। प्रस्ताव पेश करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि जब 28 जून से मानसून सत्र शुरू होना था तो 5 जून को इतनी जल्दी अध्यादेश लाने की जरूरत क्या थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये उन विदेशी निवेशकों को लुभाने के लिए लाया गया है जो भारत से चले गए थे। उनका आरोप था कि इसके जरिए विदेशी निवेशकों को टैक्स में छूट दी जा रही है और उनके मुताबिक यही इस बात का सबूत है कि सरकार का बजट पूरी तरीके से विफल रहा है। देखिए, My motion is on the premise that they promulgated the ordinance on 5th June and there was a retrospective effect from 1st April. The parliament was to start functioning from 28th, the monsoon session. There was no hurry at all. And their intention was that those investors who have gone away from India would come back if they are given that much of dividends, in the sense tax exemption. That means what all they contemplated as part of their budget utterly failed. And they thought that by bringing an ordinance, they can arrest the situation. जॉन ब्रिटास के प्रस्ताव के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 चर्चा के लिए राज्यसभा में पेश किया। चर्चा के दौरान दिल्ली से आप सांसद संजय सिंह ने बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये बिल सब्जी वाले, ऑटो वाले और रिक्शा वाले जैसे छोटे व्यापारियों का व्यापार चौपट कर देगा। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर एक और बड़ा आरोप लगाया। संजय सिंह ने कहा कि सरकार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में ये बिल लेकर आई है। देखिए, ये बिल लाया किन परिस्थितियों में गया है, ये देश को जानना जरूरी है। 31 मार्च 2026 को जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, यूएसटीआर, इसने आपत्ति जताई कि हिंदुस्तान में यूपीआई पर जीरो टैक्स की वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो ट्रंप के दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के ये बिल लाया गया है। इसलिए इस बिल के हम खिलाफ। मान्यवर, बहुत कम स्पीकर हैं, एक आध मिनट का समय मुझे और दे दीजिए। मान्यवर, आपका जो समय, विदेशी दबाव में भारत की संप्रभुता को गिरवी रख के आप ऐसा बिल ला रहे हैं जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो आप टैक्स में 100% एग्जम्पशन दे रहे हैं, लेकिन जो हिंदुस्तान में छोटे छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर आप टैक्स लगाने जा रहे हैं। चर्चा के बाद द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 को रिजेक्ट करने के लिए सांसद जॉन ब्रिटास की ओर से पेश प्रस्ताव को ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया। इसके बाद ध्वनि मत के जरिए द टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 को लोकसभा में वापस कर दिया गया। देखिए, Sir, I rise to move that the bill be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The bill is returned. तो मानसून सत्र अब आखिरी दौर में है, लेकिन कुल जमा तस्वीर वही है जो पिछले कई दिनों से दिख रही है। हंगामा, नारेबाजी और अंत में सदन का स्थगन। सवाल है कि क्या आम जनता के मुद्दों पर बहस होगी भी या नहीं। सरकार और विपक्ष दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, विपक्ष पहले गृह मंत्री के जवाब पर अड़ा हुआ है। अब नजर कल पर है, क्या अमित शाह सदन में जवाब देंगे और क्या विपक्ष उस जवाब को सुनेगा भी या वॉकआउट करेगा, क्या करेगा। फिलहाल सवाल संसद से ज्यादा सियासत का है। रास्ता निकलेगा या हंगामे का यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, इसको देखने वाला होगा। आपकी इस पूरे घटनाक्रम पर क्या राय है? क्या सरकार को पहले गृह मंत्री को बयान देना चाहिए या विपक्ष को सदन चलने देना चाहिए? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इसे लिखा था हमारे साथी तरुण। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है। आप देख रहे थे न्यूज़ पिंच। कैमरे के पीछे हैं अनुराग। शुक्रिया।